आज का एपिसोड ब्रोकर के अनुपमा को रोकने से शुरू होता है। वह अनुपमा से पूछता है कि क्या वह अब भी घर खरीदना चाहती है। अनुपमा दूसरे दिन के लिए माफ़ी मांगती है। ब्रोकर कहता है कि उस दिन का कन्फ्यूज़न खत्म हो गया है और वह अब पूछ रहा है। अनुपमा कहती है कि उसे घर चाहिए। ब्रोकर कहता है कि उस दिन उसने जो घर देखा था वह पहले ही बिक चुका है। अनुपमा चौंक जाती है। ब्रोकर कहता है कि जोशी परिवार ने टोकन मनी दे दी है। अनुपमा घर खरीदने वाले परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पास देने के लिए टोकन मनी भी नहीं है और वह घर खरीदने का सपना देख रही थी। अनुपमा आगे अंश की शादी पर फोकस करने का फैसला करती है। फिर वह प्रेम से टकरा जाती है। अनुपमा प्रेम के लुक की तारीफ करती है। प्रेम कहता है कि कंपटीशन 2 दिन में है और उसके बाद वे कॉम्पिटिटर होंगे। वह आगे कहता है कि अंश की शादी तक वह सब कुछ भूलकर बस वहीं रहना चाहता है। अनुपमा कहती है कि वह अच्छा लग रहा है। प्रेम अनुपमा को साथ चलने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि दुश्मनों के साथ भी चलना अच्छा है। अनुपमा अंश और प्रेरणा को तैयार करती है। अंश को देखकर वह इमोशनल हो जाती है। फिर अनुपमा ये तय करने का प्लान बनाती है कि दूल्हे की तरफ कौन होगा और दुल्हन की तरफ कौन। वह सबसे अपनी साइड तय करने के लिए बैज चुनने को कहती है। अनुपमा कहती है कि वह दोनों तरफ है। परी कहती है कि अनुपमा चीटिंग कर रही है। दिग्विजय अनुपमा से सहमत होता है। अनुपमा कहती है कि अंश उसका बेटा है और प्रेरणा उसे आंटी कहती है, इसलिए वह दोनों तरफ होगी। ख्याति अंश और राही से रस्म निभाने के लिए कहती है। वसुंधरा रस्म समझाती है, जिसमें एक भाई कसम खाता है कि शादी के बाद वह अपनी बहनों को नहीं भूलेगा। अंश कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अनुपमा अंश की बारात में डांस करती है। दिग्विजय हंसमुख से कहता है कि अंश को दूल्हे के रूप में देखकर एक माँ अपना शारीरिक दर्द भूल गई। लीला अनुपमा से अंश का स्वागत करने के लिए कहती है। अनुपमा समर के बारे में सोचकर टूट जाती है। अंश और लीला उसे दिलासा देते हैं। अंश अनुपमा से उसका स्वागत करने के लिए कहता है ताकि वह अपनी दुल्हन से मिल सके। अनुपमा अंश का स्वागत करती है। दिग्विजय कहता है कि वह अंश को अपने कंधों पर उठाकर वेन्यू तक ले जाएगा। लीला को वनराज की याद आती है। अनुपमा लीला को सपोर्ट करती है। वह इमोशनल हो जाती है। राही अनुपमा से मुस्कुराने के लिए कहती है। श्रुति राही और अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। वह आगे अनुपमा से पूछती है कि क्या वह उसे ताना मारेगी या वह बिना किसी के अंदर जा सकती है। अनुपमा कहती है कि आज उसका ताना मारने का मूड नहीं है। वह श्रुति से उस दिन का ताना याद रखने के लिए कहती है और वह भी काम करेगा। श्रुति चली जाती है। प्रेरणा अकेली आती है। वसुंधरा प्रेरणा को ताना मारती है। कहती है कि वह शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लीला कहती है कि प्रेरणा को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था और कोई उसे ले आता। राही कहती है कि एक दुल्हन को अपनी शादी एंजॉय करने का हक है। ख्याति कहती है कि आजकल के बच्चे डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं और अंश और प्रेरणा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहती है कि वे कम से कम खुद एंजॉय तो कर सकते हैं। अनुपमा प्रेरणा को आने के लिए कहती है। प्रेरणा डांस करती है और अंश का वेलकम करती है। दिग्विजय अंश को भी डांस करने के लिए कहता है। अनुपमा और प्रेम को कंपटीशन के अगले राउंड के बारे में इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रेम एक अच्छा शेफ है। वह कहती है कि प्रेम और भी अच्छा बन सकता है। प्रेम कहता है कि उसे हराने के लिए उसे और अच्छा बनना होगा।
अनुपमा कहती है कि उसके लिए किसी भी कीमत पर कंपटीशन जीतना जरूरी है, इसलिए वह भी अपना बेस्ट देगी। श्रुति प्रेम से कंपटीशन पर फोकस करने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी अनुपमा घमंडी बर्ताव कर रही है। वह कहती है कि प्रेम के पास पहले से ही अनुपमा की डायरी है। अंश और प्रेरणा की शादी होने वाली है। परितोष गौतम से पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास कुछ जानकारी है। वह गौतम को कुछ बताता है। अनुपमा परितोष और गौतम को एक साथ देखती है और उसे शक होता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। परितोष प्रेम से कहता है कि उसे पता है कि उसके पास अनुपमा की डायरी है। श्रुति परितोष से कहती है कि वह उसे 1 घंटे के अंदर अहमदाबाद से गायब कर सकती है। किंजल कहती है कि अनुपमा की डायरी गायब है। परितोष प्रेम का पर्दाफाश करता है और कहता है कि उसने अनुपमा की डायरी चुराई है। सब चौंक जाते हैं।